नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और फ़िलहाल जो आप प्लॉट देख रहे हो ये है 8830 और बिल्कुल तेजस के जैसा ही गेहूँ है। 40 की थोड़ी सी बढ़िया लगी किसान साथियों। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, तेजस का प्लॉट मैंने पूरा बताया था। अब ये गेहूँ किसान साथियों 60 से 62 दिन की अवस्था में है। तीसरी सिंचाई अपन ने इसमें कल ही करी है और अभी जस्ट अब इसमें जो चौथी सिंचाई होने वाली है वो 80-82 दिन पे होने वाली है। 60 दिन पे अपन ने तीसरी सिंचाई कर दी, पहली सिंचाई 20 दिन, दूसरी सिंचाई 40 दिन, तीसरी सिंचाई 60 दिन की अवस्था में। अब किसान साथियों समय समय पे और व्यवस्थित सिंचाई करने से फ़ायदे क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। अब अपने ऊपर एक प्लॉट है किसान साथियों HI 1650 का, तो वो गेहूँ थोड़ा अर्ली वेराइटी 120-125 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ये 130-135 दिन में होता है तेजस, और जो लेट वेराइटी है ड्यूरम वेराइटी जितनी भी है। तो अपन ने क्या है, खींच खींच के सिंचाई करी, तो इसमें लगभग अब बालियाँ निकलने का कार्य शुरू हो चुका है। देखो ये, तो अगर सही वाटर मैनेजमेंट और सही खाद दिया तो अपना जो गेहूं है वो व्यवस्थित उसके साइकिल से चलेगा। व्यवस्थित कोई दूसरी चीज़ उसमें देखने को नहीं मिलेगी, ना ही डिले होगा, ना ही और फुल भी जो बालियाँ है वो भी कम देखने को नहीं मिलेगी। अब हल्की हल्की बालियाँ शुरू हो चुकी है निकलनी। अब कहीं ना कहीं जो 1650 से ऊपर वाले प्लॉट में, तो वहाँ पर उन्होंने 60 दिन की अवस्था में 4 सिंचाई अभी कंप्लीट कर चुके हैं, तो वहाँ पर बालियाँ नहीं आई, क्योंकि गेहूँ को थोड़ा सा भी उसको स्ट्रेस नहीं मिला। अगर हल्का फुल्का अगर पानी का स्ट्रेस देते चले तो पौधे में कहीं ना कहीं फुटाव देखने को मिलता है और जो काम होता है वो सही चलता रहता है। तो इसीलिए व्यवस्थित अगर समय समय पे सिंचाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा फ़ायदा ही होता है। अब एक अपने पास पानी की कमी होती है, इसीलिए अपन थोड़ी खींच खींच के सिंचाई करते हैं, ताकि एक तो पानी भी ज़्यादा ना लगाना पड़े और कम पानी में अपन अच्छा उत्पादन ले सकें। अब बात करें खाद की, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि गेहूं की बुआई के साथ अपन NPK डालते हैं। पहली सिंचाई में यूरिया 25 किलो, दूसरी सिंचाई में फिर 25 किलो यूरिया। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा अपन ने स्प्रे करा था नैनो यूरिया और DAP का, क्योंकि 100-150 लीटर अपने बूम स्प्रे में पानी बच गया था, क्योंकि HD 3385 में अपन ने यूरिया, दानेदार यूरिया नहीं डाला था, तो वहाँ पर अपन ने स्प्रे किया था। 100-150 लीटर पानी बचा, तो इस प्लॉट में अपन ने प्रैक्टिकल के लिए डाल दिया। मैंने बचा है, अब ढोल के क्या करेंगे, इस पे डाल दो। तो एक तो इस प्लॉट का जो कलर था वो एकदम से चेंज हो गया और कहीं ना कहीं इसका फुटाव भी बढ़िया हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब मैं दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से इसका फुटाव है। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7, एक पौधे में 7 से 8 कल्ले हैं। नॉर्मल है ये, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, ना ही कोई माइक्रोराजा डाला, ना ही कोई फंगीसाइड डाला, ना ही जिंक सल्फर डाला, या कोई और चीज़ या फालतू का कोई भी चीज़ अपन ने अभी तक नहीं डाला। इसमें खाली यूरिया DAP। अपनी पूरी कोशिश रहती है कि अपन नॉर्मल उत्पादन गेहूँ से ले सके, कोई फालतू की झोला झंझट ना करें और किसी तरह की दिक्कत भी ना पाले। अगर गेहूं में थोड़ी सी दिक्कत दिख ले, मान लो जिंक की कमी हो रही है, तो अपन डालते भी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा चिम्मड़पने में अपन खेती कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। खाली अगर ज़रूरत होती है तो अपन खर्चा करते हैं, लेकिन अगर सही है गेहूं में कोई दिक्कत नहीं है तो अपन फालतू का खर्चा नहीं करते। अब कहीं यूट्यूब पे ऐसी वीडियो है कि भैया ये 150 रुपये का खाद डाल दो, ये 200 रुपये वाला खाद डाल दो, गेहूँ उत्पादन बहुत बढ़िया मिलेगा, ये मिलेगा। अब कई किसान भूल चुक में डाल भी देते हैं और उत्पादन उतना ही मिलता है जिनका पहले मिलता था। तो वो सोचते हैं कि यार इतना सब डाल दिया फिर भी हमारे गेहूँ उत्पादन क्यों नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ने पे डालनी पड़ती है। अब जिंक की कमी नहीं है आपके गेहूं में, ना ही पिलासपन देखने को मिल रहा है, तो कोई चीज़ अपने को स्प्रे क्यों करनी। हाँ, आप फंगीसाइड अगर स्प्रे करना चाहते हो तो टेबुकोनाजोल या आप डाल सकते हो झंडा पत्ती की अवस्था में, या 70, 75, 80 दिन की अवस्था में। और किसान साथियों, एक सबसे बड़ी बात है कि ड्यूरम वेराइटी या तेजस गेहूँ है, अगर आपने लगा रखा है तो वहाँ पर एक सबसे मेन बात है, अगर ध्यान रखने वाली बात है, तो इल्ली का हमेशा ध्यान रखें। अगर तेजस गेहूँ में आराम से लगती है, 80, 85, 90 दिन की अवस्था में ही इल्ली शुरू हो जाती है। अभी 2 से 3 दिनों से, मतलब 3 सालों से ये क्लाइमेट कंडीशन में थोड़ा डिफ़िकल्टी आ रही है और गेहूं में कहीं ना कहीं इल्ली देखने को मिलती है। तो अगर आपको इल्ली दिखे तो आप स्प्रे ज़रूर करें। पिछले साल मैंने स्प्रे नहीं किया था और उससे मेरा काफ़ी नुकसान हुआ था। 50 किलो प्रति बीघा का नॉर्मल नुकसान मुझे इल्ली के द्वारा देखना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं अगर आपके गेहूं में भी इल्ली गिर चुकी है तो आप ज़रूर स्प्रे करें। इल्ली के लिए कोई सी भी अच्छी दवा आप ले सकते हैं और डाल सकते हैं।
कोशिश ये करें कि अच्छी दवा, कंपनी की दवा लें और लंबी मियाद वाली, लंबी पीरियड वाली दवाई का प्रयोग करें, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आपको डबल स्प्रे करना नहीं पड़ेगा और लंबी अगर पीरियड रहेगा तो आपका गेहूँ इतने में पक जाएगा। बाकी गेहूं का प्लॉट पूरा ऐसा हरा भरा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है किसान साथियों। लगभग बालियाँ निकलनी शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं कैसी क्या कंडीशन में। अब जो अपना 8830 है, इसका जो फुटाव मुझे अपने 8759 तेजस से अच्छा लगा। अब अच्छा क्यों लगा? क्योंकि इसका फुटाव भी अच्छा है, हाइट भी अच्छी है और कई मेरे किसान दोस्तों ने कहा था ये शायद आड़ा भी गिरता है, तो अपन देखते हैं आड़ा गिरता है या नहीं है। अगर गिरता है तो अपन लियोसिन का स्प्रे कर देंगे अभी 1-2 मतलब 5-7 दिन में अपन को इसका रेशियो समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता अगर आड़ा गिरेगा, क्योंकि एक तो पलेवा करके अपन ने बुआई करी है और पलेवा की जो जड़ें होती है गेहूँ में वो काफ़ी अंदर तक रहती है। सूखे की बुआई होती तो अपन को डर लगता है, क्योंकि आड़ा गेहूँ बहुत जल्दी गिर जाता है, क्योंकि सूखे के गेहूँ में जो गेहूँ की जड़ है वो अंदर तक नहीं जाती। लेकिन पलेवा की गेहूँ में जड़ क्या होगा, काफ़ी अंदर तक जाती है और कोई समस्या अपने को देखने को नहीं मिलती। बाकी किसान साथियों, ये प्लॉट आपको कैसे क्या लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पे बने रहें।